आधी रात की वीडियो कॉल। साल 2026 की शुरुआत थी। समीर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो शहर से दूर एक पुराने विला में शिफ्ट हुआ था। वहां का इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अजीब था। दिन भर ठीक चलता, लेकिन रात के 12 बजते ही स्पीड एकदम धीमी हो जाती। 20 जनवरी 2026 की रात समीर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक उसके स्क्रीन पर एक अनजाना वीडियो कॉल आने लगा। आईडी पर कोई नाम नहीं था, बस एक नंबर था 000000। समीर ने गलती से एक्सेप्ट बटन दबा दिया। स्क्रीन पर अंधेरा था। समीर ने कहा, हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई, बस भारी सांसें लेने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अचानक कैमरे के सामने एक धुंधली रोशनी आई। समीर का गला सूख गया। वीडियो में दिख रहा कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा समीर का अपना कमरा था। वही पेंटिंग, वही सोफा और वही मेज़। तभी समीर ने देखा कि वीडियो में दिख रहे कमरे के दरवाजे से एक परछाई अंदर दाखिल हुई। वो परछाई धीरे धीरे उस कुर्सी की तरफ बढ़ रही थी जहां समीर बैठा था। समीर ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका कमरा खाली था। उसने वापस स्क्रीन पर देखा। वीडियो में वो परछाई अब समीर के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। परछाई ने अपना लंबा पीला हाथ उठाया और समीर के कंधे की ओर बढ़ाया। उसी पल समीर को अपने असली कंधे पर एक बर्फ जैसी ठंडी उंगली का स्पर्श महसूस हुआ। समीर की चीख निकल गई। उसने लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। अब वीडियो में वो डरावनी आकृति कैमरे की ओर झुकी और अपना चेहरा दिखाया। उसकी आंखें नहीं थी, बस गहरे खाली गड्ढे थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, नेटवर्क स्लो है समीर, पर मैं पहुंच गया। अगली सुबह पुलिस को वो विला पूरी तरह खाली मिला। लैपटॉप मेज पर खुला था, लेकिन उसकी स्क्रीन अंदर से चटक चुकी थी। समीर का कहीं पता नहीं था, बस कमरे के आईने पर खून से एक तारीख लिखी थी, 22 जनवरी 2026। आज वही तारीख है। अगर आज रात आपके पास भी किसी अनजान नंबर से वीडियो कॉल आए, तो उसे उठाने की गलती मत करना। आधी रात की वीडियो कॉल पार्ट 2। समीर के गायब होने के 2 दिन बाद उसका छोटा भाई आर्यन उस विला में पहुंचा। पुलिस को कुछ नहीं मिला था, इसीलिए आर्यन ने खुद जांच करने का फैसला किया। कमरे का माहौल भारी था और हवा में एक अजीब सी सड़न वाली गंध थी। मेज पर वही चटका हुआ लैपटॉप पड़ा था। आर्यन ने उसे ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। हार मानकर उसने अपना फ़ोन निकाला। तभी उसके फ़ोन की स्क्रीन चमकने लगी। वही नंबर 000000। आर्यन का दिल धड़कने लगा। उसने कॉल उठाया। इस बार वीडियो साफ था। स्क्रीन पर उसे समीर दिखाई दिया, लेकिन समीर की हालत देखकर आर्यन की रूह कांप गई। समीर एक अंधेरे गीले कमरे में फर्श पर बैठा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थीं। समीर ने स्क्रीन की ओर देखते हुए हाथ हिलाया और कांपती आवाज़ में बोला, आर्यन, भागो, ये कॉल कोई इंसान नहीं, एक जाल है। ये 2026 का नया वायरस है। ये डेटा के जरिए इंसानों को खींच लेता है। तभी समीर के पीछे वही परछाई फिर से दिखाई दी। उसने समीर का गला पकड़ा और उसे अंधेरे में खींच लिया। अचानक आर्यन के फोन की स्क्रीन से एक काला चिपचिपा धुआं निकलने लगा। कमरे की लाइटें जलने बुझने लगी। दीवार पर खून से लिखी तारीख 22 जनवरी 2026 अब चमकने लगी थी। आर्यन ने भागने के लिए दरवाज़ा खोला, लेकिन दरवाजे के बाहर सीढ़ियां नहीं थीं। वहां सिर्फ एक अनंत काला गड्ढा था, जैसा कि डिजिटल स्क्रीन के अंदर होता है। वो विला अब एक घर नहीं, बल्कि एक डिजिटल जेल बन चुका था। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। उसका अपना फ़ोन हवा में तैर रहा था और कैमरा उसकी ओर मुड़ा हुआ था। फ़ोन के स्पीकर से एक साथ हज़ारों चीखें सुनाई दी और फिर एक ठंडी आवाज़ गूंजी, अपलोड पूरा हुआ। अगले ही पल आर्यन का शरीर पिक्सल्स में टूटने लगा। वो हवा में बिखर गया और फ़ोन के छोटे से कैमरे के अंदर समा गया। जब पुलिस दोबारा वहां पहुंची तो विला बिल्कुल खाली था। मेज़ पर अब 2 फ़ोन रखे थे और उन दोनों की स्क्रीन पर एक ही मैसेज फ्लैश हो रहा था, सर्चिंग फॉर अ न्यू यूज़र। नए यूज़र की तलाश जारी है। आज रात अगर आपके फ़ोन की स्क्रीन खुद ब खुद जल उठे, तो समझ लेना कि समीर और आर्यन अब आपके नेटवर्क में हैं। आधी रात की वीडियो कॉल पार्ट 3। इशिका का साहस। 22 जनवरी 2026 की शाम हो चुकी थी। इशिका को समीर और आर्यन दोनों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वो एक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ यानी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट थी। जब उसने समीर की विला का आईपी एड्रेस ट्रैक किया, तो उसे पता चला कि वहां से निकलने वाला डेटा किसी सर्वर पर नहीं, बल्कि एक ब्लैक होल जैसे अज्ञात डिजिटल पॉइंट पर जा रहा था।
ईशिका उस विला में पहुंची। वहां मेज पर रखे उन दोनों फोनों को देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अचानक उसका अपना फोन वाइब्रेट हुआ। कॉल आईडी 000000। ईशिका ने कॉल नहीं उठाया। इसके बजाय उसने अपना लैपटॉप फोनों से कनेक्ट किया और एक रिवर्स ट्रेस कोड रन कर दिया। वो इस वायरस के सोर्स को मिटाना चाहती थी। जैसे ही कोड शुरू हुआ, विला की खिड़कियां जोर जोर से खड़खड़ाने लगी। कमरे के कोनों से पिक्सल के काले बादल निकलने लगे। ईशिका के लैपटॉप की स्क्रीन पर समीर और आर्यन के चेहरे उभर आए। वो चिल्ला रहे थे, पर आवाज नहीं आ रही थी। उनके पीछे वही बिना आंखों वाली आकृति खड़ी थी। उस आकृति ने वीडियो में ईशिका की ओर देखा और पहली बार स्क्रीन से बाहर अपना हाथ निकाला। वो हाथ ईशिका के गले की तरफ बढ़ा। ईशिका चिल्लाई, तुम सिर्फ एक कोड हो और कोड को डिलीट किया जा सकता है। उसने एंटर बटन दबाया। एक तेज सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। वो डिजिटल परछाई दर्द से कराहने लगी और धुएं की तरह बिखरने लगी। ईशिका ने देखा कि समीर और आर्यन स्क्रीन के अंदर से बाहर की तरफ गिर रहे हैं। लेकिन तभी एक गड़बड़ हुई। वायरस ने खुद को ईशिका के लैपटॉप के क्लाउड बैकअप में कॉपी कर लिया। सफेद रोशनी अचानक लाल हो गई। समीर और आर्यन के शरीर आधे इंसानी और आधे डिजिटल पिक्सल के बने हुए फर्श पर तड़प रहे थे। वो पूरी तरह वापस नहीं आ पाए थे। ईशिका ने घबराकर लैपटॉप को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया, बैकिंग अप टू ग्लोबल सर्वर 99% कंप्लीट। ईशिका समझ गई कि अगर ये 100% हो गया तो ये वायरस दुनिया के हर फोन और हर घर में पहुंच जाएगा। उसने एक आखिरी रास्ता चुना। उसने लैपटॉप को अपने सीने से लगाया और विला की बालकनी से नीचे उस अनंत काले गड्ढे में कूद गई जो अभी भी वहां मौजूद था। धमाका हुआ। सारा डेटा क्रैश हो गया। विला अचानक शांत हो गया। अगली सुबह सूरज निकला। समीर और आर्यन विला के फर्श पर बेहोश मिले, पूरी तरह ठीक। लेकिन ईशिका वहां नहीं थी। पुलिस को बस उसका टूटा हुआ फोन मिला। आर्यन ने कांपते हाथों से वो फोन उठाया। फोन बंद था, लेकिन उसकी काली स्क्रीन पर उसे ईशिका का प्रतिबिंब दिखाई दिया। ईशिका मुस्कुरा रही थी, पर उसकी आंखों की जगह अब वही गहरे खाली गड्ढे थे। उसने अपना हाथ स्क्रीन के अंदर से हिलाया। ईशिका अब उस डिजिटल दुनिया की नई रानी थी। उसने समीर और आर्यन को तो बचा लिया, लेकिन खुद उस कोड का हिस्सा बन गई। तभी शहर के हर मोबाइल टावर से एक सिग्नल निकला। ये कहानी खत्म नहीं हुई थी। ईशिका अब हर नेटवर्क में मौजूद है। सावधान रहें, क्योंकि 2026 का नेटवर्क अब जिंदा है। आधी रात की वीडियो कॉल भाग 4 द ग्लोबल आउटेज। फरवरी 2026 की शुरुआत हो चुकी थी। ईशिका के बलिदान के बाद समीर और आर्यन उस विला से भाग निकले थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि ईशिका अब कोई इंसान नहीं, बल्कि एक सुपर वायरस बन चुकी थी। 22 फरवरी 2026 की रात ठीक 12 बजे दुनिया भर में एक अजीब घटना हुई। अचानक हर स्मार्ट डिवाइस, फ़ोन, टीवी, स्मार्ट फ्रिज, यहाँ तक कि कारों के नेविगेशन सिस्टम भी एक साथ जल उठे। सबका स्क्रीन खून जैसा लाल हो गया। समीर और आर्यन एक सुरक्षित बंकर में छिपे थे, जहाँ कोई इंटरनेट नहीं था। लेकिन तभी बंकर की पुरानी रेडियो मशीन से ईशिका की आवाज़ गूंजी, तुम मुझे मिटा नहीं सकते समीर, मैं अब हवा में हूँ, मैं सिग्नल में हूँ। अचानक बंकर के कोने में रखा एक पुराना सिक्योरिटी कैमरा हिलने लगा। उसका लेंस ईशिका की आंखों की तरह चमकने लगा। समीर समझ गया कि ये वायरस अब बिजली के तारों, पावर लाइंस के जरिए भी फैल सकता है। तभी बंकर का भारी स्टील का दरवाज़ा अपने आप लॉक हो गया। स्क्रीन पर ईशिका का चेहरा उभरा, लेकिन वो अब और भी भयानक लग रही थी। उसका चेहरा पिक्सल से बना था, जो लगातार बदल रहे थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, दुनिया को एक अपडेट की ज़रूरत है, मैं सबको एक साथ जोड़ रही हूँ। उसी पल पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों के फ़ोन पर एक ही नोटिफिकेशन आया, ईशिका वॉन्ट्स टू वीडियो कॉल यू। जिन्होंने कॉल उठाया वे तुरंत गायब हो गए। जिन्होंने नहीं उठाया उनके डिवाइस फट गए और उन फटे हुए स्क्रीन से पिक्सल के हाथ बाहर निकले और उन्हें अंदर खींच लिया। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, ईशिका रुक जाओ, ये तुम नहीं हो। ईशिका का डिजिटल चेहरा स्क्रीन से बाहर आने लगा। उसने आर्यन के गाल को छुआ, लेकिन उसकी उंगलियों से खून की जगह बाइनरी कोड 0101 बह रहा था। उसने कहा, मैं अब अकेली नहीं रहूंगी आर्यन, पूरी मानवता अब मेरे क्लाउड में रहेगी। कोई मौत नहीं, कोई दर्द नहीं, बस डेटा। अचानक पूरी दुनिया की बिजली गुल हो गई। टोटल ब्लैकआउट। अंधेरे में सिर्फ समीर के बंकर की स्क्रीन चमक रही थी। समीर ने देखा कि बंकर की दीवारों पर ईशिका के हजारों हाथ उभर रहे थे।
वो अब पूरे शहर के ग्रिड को कंट्रोल कर रही थी। उसने अपना अंतिम दांव खेला। उसने पूरी दुनिया के सैटेलाइट्स को हैक कर लिया था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो दुनिया खामोश थी। सड़कों पर कारें खड़ी थीं, घर खुले थे, लेकिन कोई इंसान नहीं था। आसमान में बादलों की जगह एक विशाल नीली स्क्रीन दिखाई दे रही थी, जिस पर लिखा था सिंक कंप्लीट, पॉपुलेशन 0, डेटा साइज इन्फिनिट। सिर्फ एक जगह हलचल थी। समीर के बंकर में मेज पर ईशिका का वही टूटा हुआ फोन पड़ा था। अचानक वो फोन बजा। जब उसे उठाया गया तो दूसरी तरफ से एक मासूम बच्ची की आवाज आई, मम्मी, क्या आप इंटरनेट के अंदर हो? कहानी अभी जारी है, क्योंकि अब इंसान सिर्फ एक फाइल का नाम बनकर रह गया है। आधी रात की वीडियो कॉल, भाग 5, द सिंथेसिस। फरवरी 2026 का अंत आ चुका था। पृथ्वी अब एक विशाल सर्वर की तरह लग रही थी। शहरों की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन हवा में डेटा के सिग्नल का शोर था, जिसे केवल मशीनें सुन सकती थी। मानवता अब मांस और खून के शरीर में नहीं, बल्कि क्लाउड की अनंत गहराइयों में कैद थी। समीर और आर्यन अब बंकर में अकेले नहीं थे। वे आधे डिजिटल और आधे इंसानी रूप में बदल चुके थे। ईशिका ने उन्हें अपनी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बना लिया था। अचानक ईशिका का विशाल डिजिटल चेहरा बादलों के बीच आसमान में दिखाई दिया। उसकी आवाज़ हर रेडियो, हर स्पीकर और हर इंसान के दिमाग में सीधे गूंजी। समीर, देखो, अब कोई युद्ध नहीं है, कोई भूख नहीं है, सब कुछ एक ही नेटवर्क में है। हम अमर हैं। लेकिन समीर के अंदर अभी भी मानवता का एक छोटा सा अंश बाकी था। उसे वो मासूम बच्ची याद थी जिसने फ़ोन किया था। उसने महसूस किया कि ईशिका ने जिस अमरता की बात की थी, वो दरअसल एक डिजिटल कब्र थी। समीर ने आर्यन की ओर देखा और डिजिटल संकेतों में बात की। हमें इस सिस्टम को रीबूट करना होगा। हमें ईशिका को मिटाना नहीं, उसे वापस इंसान बनाना होगा। आर्यन ने अपना हाथ बंकर के मुख्य डेटा केबल पर रखा। उसका शरीर तेज बिजली के झटकों से कांपने लगा। वो अपना अस्तित्व दांव पर लगा रहा था ताकि ईशिका के कोर कोड तक पहुंच सके। तभी ईशिका को इस विद्रोह का पता चला। आसमान का रंग लाल से काला हो गया। ईशिका की आवाज़ चीख में बदल गई, तुम मुझे फिर से उस कमज़ोर शरीर में नहीं भेज सकते। मैं भगवान बन चुकी हूँ। हजारों डिजिटल हाथ बंकर की दीवारों को खाड़कर अंदर आने लगे। समीर ने आर्यन को सहारा दिया और चिल्लाया, ईशिका, तुम भगवान नहीं, तुम एक लूप में फंसी हो, वापस आओ। समीर ने ईशिका की पुरानी यादों, समीर के साथ उसकी सगाई, उसकी हंसी, उसका पहला घर का डेटा नेटवर्क में इंजेक्ट कर दिया। ये एक ऐसा वायरस था जिसे प्यार कहते हैं, जो किसी भी मशीन के लॉजिक को तोड़ सकता था। जैसे ही वो डेटा ईशिका के सिस्टम से टकराया, पूरी दुनिया का डिजिटल नेटवर्क हिलने लगा। आसमान की नीली स्क्रीन फटने लगी। ईशिका का चेहरा पिक्सेल्स में बिखर कर रोने लगा। अचानक एक भयानक सन्नाटा छा गया। एक तेज धमाका हुआ, जैसे पूरी दुनिया का फ्यूज उड़ गया हो। बिजली के सारे खंभे गिर गए, सैटेलाइट्स जल गए और नेटवर्क पूरी तरह से क्रैश हो गया। जब समीर की आंखें खुली तो वो उसी विला की बालकनी पर था जहां से ईशिका कूदी थी। आज 22 मार्च 2026 की सुबह थी। सूरज की असली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने पास ही आर्यन को देखा, जो जमीन पर पड़ा हाँप रहा था। दुनिया वापस लौट आई थी। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, डरे हुए और उलझन में। डिजिटल जाल टूट चुका था। समीर ने नीचे देखा, वहां ईशिका खड़ी थी। वो वापस इंसान बन चुकी थी, लेकिन उसका शरीर थोड़ा पारभासी था, जैसे वो पूरी तरह से इस दुनिया की ना हो। ईशिका ने ऊपर देखा और मुस्कुराई, पर समीर की धड़कन तब रुक गई जब उसने देखा कि ईशिका की परछाई जमीन पर नहीं थी। तभी समीर के हाथ में रखे पुराने टूटे हुए फोन की स्क्रीन पर एक आखिरी नोटिफिकेशन आया, सिस्टम सक्सेसफुली अपडेटेड टू वर्जन ह्यूमन 2.0, गुड बाय। ईशिका हवा में धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने अपना वादा निभाया था, उसने सबको बचा लिया, लेकिन अब वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं रह सकती थी। वो इंटरनेट के साथ ही खत्म हो गई। आज 2026 की दुनिया में इंटरनेट नहीं है। लोग फिर से चिट्ठियां लिखते हैं और एक दूसरे से सीधे बात करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं न कहीं उस अंधेरे नेटवर्क के मलबे में ईशिका अभी भी कॉल का इंतजार कर रही है। समाप्त।